स्वागत है आपका फिर से एक करेंट अफेयर के त्रैमासिक विशेष अंक में, जिसमें 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2025 तक जितने भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई है उस सारे को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कुमार गौरव सर का जो त्रैमासिक मैगजीन है उसका ये PDF है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ हेडलाइन का देख लेते हैं कि इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन को बनाया गया। कि इसरो के 11वें अध्यक्ष किनको बनाया गया? वी नारायणन को बनाया गया। और अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति JD वेंस बनाए गए हैं। और AFI का मतलब होता है क्या? AFI एथलीट आयोग के अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुना गया। अंजू बॉबी जॉर्ज। और दिल्ली के चौथी मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता जी बनी है, भाजपा से हैं, ठीक है। और सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी को बनाया गया है। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? अजय सेठ जी बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक टॉपिक करके हम लोग रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट सेट कर लें थोड़ा सा। तो इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायणन जी को बनाया गया है, ठीक है। इनको इसरो के अध्यक्ष के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग DOE, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ अंतरिक्ष विभाग के सचिव के तौर पे भी क्या कहते हैं कि चुना गया है, ठीक है। ये S सोमनाथ के स्थान पर आए हैं, ठीक है। ये इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, कन्याकुमारी जिले में, और मेला कट्टू गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में M.Tech किए थे। और बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब मनाया गया था? इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना होता है। और प्रोफेसर सतीश धवन जी इसरो के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। और सबसे कम कार्यकाल MGK मेनन रहे थे, जो कि मात्र 9 महीने तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय एथलीट्स महासंघ, ठीक है। इंडियन एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किनको चुना गया है? बहादुर सिंह सागू को चुना गया। बहादुर सिंह सागू जी को क्या कहते हैं कि भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष चुना गया है, जो कि बहादुर सिंह सागू इंडिया के शॉट पुट के खिलाड़ी थे, जिन्होंने 2000 और 2004 में ओलंपिक में भाग लिया था, ठीक है। तो देखिए 7 जनवरी 2025 को बहादुर सिंह सागू को सर्वसम्मति से क्या हुआ कि भारतीय एथलीट्स महासंघ का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये किनके स्थान पे आए हैं? तो आदिल सुमारी वाला के स्थान पे आए थे। किनके स्थान पे आए हैं? तो आदिल सुमारी वाला के स्थान पे आए हैं, जो कि 2012 से भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। और बात करते हैं कि भारतीय एथलीट महासंघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1946 में, ठीक है। अपना देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। उससे 1 साल पहले भारतीय एथलीट महासंघ का स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका मेन कार्य क्या होता है कि खेलों के शासी निकाय के रूप में ये काम करता है, कि ठीक है। आगे बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अरिजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है, ठीक है ना। एटॉमिक एनर्जी कमेटी के अध्यक्ष किनको बनाया गया? अजीत कुमार मोहंती जी को बनाया गया है, ठीक है। और क्या हुआ था हाल ही में? क्या हुआ था कि परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया था। पहले क्या था? परमाणु ऊर्जा विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सचिव अजीत कुमार मोहंती जी को नया परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और बात करते हैं इनके सदस्य के रूप में कौन कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री के प्रमुख जो प्रधान सचिव हैं, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा जी वो रहेंगे। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो इंडिया के हैं वो अजीत डोभाल जी भी इसके प्रमुख सदस्य होंगे, ठीक है। और बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो अगस्त 1948 में। कब हुआ था? अगस्त 1948 में, ठीक है। अगस्त 1948 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि LVM-3 वाहन परियोजना का निर्देशक विक्टर जोसेफ को बनाया गया है। LVM-3 वाहन परियोजना का निर्देशक किनको बनाया गया है? विक्टर जोसेफ को बनाया गया है, ठीक है। तो इसरो का जो सबसे भारी परिक्षेपण यान है LVM परियोजना, उसके जो नया निर्देशक को चुना गया है, उनका नाम है विक्टर जोसेफ। क्या नाम है? विक्टर जोसेफ, जो कि वीना AP के जगह पर
क्या कहते हैं कि नियुक्त किया गया इनको। वीना एपी के जगह पे विक्टर जोसेफ को LBM-3 वाहन परियोजना के निर्देशक बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि विक्टर जोसेफ जो है ना, जो VSSC माने कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो तिरुवनंतपुरम है, उसमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 परियोजना के निर्देशक के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है ना, और GSL MK3 वाहन का नया नाम ही LBM-3 है। ठीक है, GSL MK3 वाहन का नया नाम LBM-3 है। अगला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ अभी 6 नवंबर 2024 को। डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। ठीक है, और बात करते हैं कि इन्होंने 270 इलेक्टोरल वोट जो चाहिए पद के लिए, जो मैंडेटरी है कि 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए, उसको प्राप्त कर लिए हैं। और ये रिपब्लिक पार्टी से हैं। ये कौन से पार्टी के हैं? रिपब्लिक पार्टी के हैं। और किनको हराया है? तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस को हराए हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप को 312 सीट प्राप्त हुआ है और कमला हैरिस को 226 सीट प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो 312 डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिक पार्टी को प्राप्त हुआ और 226 के डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस को प्राप्त हुआ। आगे बात करते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, पहली बार 2016 में बने थे। ठीक है, 2016 में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति बने थे, और उस समय पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को हराए थे। किसको हराए थे? हिलेरी क्लिंटन को 2016 में हराए थे। और बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने जेरेड इसाक मैन को नासा का प्रमुख बना दिया। ठीक है, जेरेड इसाक मैन को नासा का प्रमुख बना दिया, और उसी के साथ 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में जेम्स डेविड वेंस माने JD वेंस को, ठीक है, JD वेंस को 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, और ये 40 वर्ष के उम्र सबसे कम उम्र में उपराष्ट्रपति बनने वाले क्या बोलते हैं कि उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, अमेरिका के। आगे बात करते हैं कि AFI एथलीट आयोग का अध्यक्ष अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया। ठीक है, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के क्या कहते हैं अध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं कि अंजू बॉबी जॉर्ज का सबसे पहले जानते हैं कि किस खेल से ये संबंध रखती है अंजू बॉबी जॉर्ज। तो ये लंबी कूद से संबंध रखते हैं, और इनको बनाया गया है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड बनाया गया। ठीक है, इसमें 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के इसमें 9 के अध्यक्ष बनाए गए। 9 सदस्यीय एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं। 9 में से 6 महिलाएं हैं। तो 6 महिलाएं कौन कौन है? तो एक तो धावक हैं ज्योतिमयी सिकंदर, दूसरा है डिस्क थ्रोअर कृष्णा पुनिया, तीसरा है बाधा दौड़ की एथलीट MD बलसम्मा, और चौथा है क्या बोलते हैं कि स्टीपल चेसर सुधा सिंह, और है धावक सुनीता रानी। ठीक है, तो ये 6 महिला हैं। पुरुष में कितने हैं? तो 6 और 3। तो एक हैं भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी हैं, एक हैं अविनाश सावले जो कि 30 मीटर स्टीपल चेसर में है। ठीक है, अगला है एक बहादुर सिंह सागू। ठीक है, AFI के क्या बोलते हैं कि जो AFI के जो अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू, वो है। ठीक है, तो टोटल 9 हो गया। तो क्या हो गया? AFI एथलीट फेडरेशन का अध्यक्ष किनको चुना गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज जी को चुना गया है। 9 सदस्यीय आयोग में 6 महिलाएं हैं और क्या कहते हैं 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष में नीरज चोपड़ा जी हैं, ठीक है, अविनाश सावले जी हैं, और एक बहादुर सिंह सागू हैं जो कि AFI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अविनाश सावले जी का 300 मीटर स्टीपल चेसर हैं ये। ठीक है, और बात करते हैं कि आगे है कि CRPF के नए महानिर्देशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। CRPF के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो इसको बोला जाता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिर्देशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया है। ठीक है, ये असम मेघालय कैडर के थे। ठीक है, और 1991 के IPS अधिकारी हैं जिनको CRPF के DG बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इनका कार्यकाल जो क्या बोलते हैं कि उनका कार्यकाल 2017 तक रहेगा। ठीक है, क्योंकि कौन थे?
ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का ना, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी का कार्यकाल 2027 तक रहेगा। ठीक, आगे बात करते हैं कि वैश्विक सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष, वैश्विक सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह जी को बनाया गया है। ठीक है, तो MCC होता है ना, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के एक नया वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स सलाहकार बोर्ड को पेश किया है, जिसमें क्या होता है कि जो क्लब पहले वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के स्थान पर लेगा, ठीक है ना, वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी के स्थान पर एक नया बोर्ड का गठन किया गया जिसको बोला जाता है वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स। पहले क्या नाम था उसका, वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी, अभी क्या नाम हो गया, वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स। ठीक है, बात करते हैं कि तो इनके सलाहकार बोर्ड में के सदस्य जय शाह जी को बनाया गया है। जय शाह जी पहले पूर्व BCCI सचिव हैं और ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और 13 संस्थापक सदस्यों में से एक नाम जय शाह जी का भी है। आगे बढ़ते मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बनाया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बनी है, 3 बार पार्षद रह चुकी है। और बात करते हैं कि इनको दिल्ली के विधानसभा का विधायक दल का नेता चुना गया है और इन्होंने शालीमार बाग सीट से 41 वर्ष की रेखा गुप्ता जी शालीमार बाग सीट से 30,000 वोटों से क्या हुआ कि 30,000 वोटों से, ठीक है, जीत हासिल की है। और क्या कहते हैं कि भाजपा का दिल्ली में 27 साल के बाद कोई सरकार बना है और ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है, इससे पहले सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी और आतिशी मारलेना जो कि इससे पहले थी आप पार्टी की, वो रह चुकी है दिल्ली की मुख्यमंत्री। आगे बात करते हैं कि 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया गया है ज्ञानेश कुमार जी को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, ये किसके स्थान पे, तो राजीव कुमार जी के स्थान पे, राजीव कुमार जी के जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके स्थान पे ज्ञानेश कुमार जी को बनाया गया है। ठीक है, और एक और साथ ही सरकार ने एक और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की है जिनका नाम है विवेक जोशी जी। क्या नाम है, विवेक जोशी जी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। विवेक जोशी जी 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं और क्या बोलते हैं कि इनका ज्ञानेश कुमार जी का कार्यकाल 2029 तक रहेगा। कब तक रहेगा, 2029 तक। बात करते हैं कि सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी को बनाया गया है। ठीक है ना, और क्या कहते हैं कि 11वें, ये पहले कहाँ थे, ये पहले केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वित्त और राजस्व के सचिव थे। ठीक है, और इन्होंने माधुरी पुरी बुच जो कि सेबी के पहली महिला अध्यक्ष थी उनका स्थान लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन रही थी, माधुरी पुरी बुच रही थी। ठीक है, इनका कार्यकाल 3 साल रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया अंजू राठी राणा को। किनको बनाया गया, अंजू राठी राणा जी को भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। तो इससे पहले किनका स्थान ली, इससे पहले कौन थे, नीतेश चंद्रा जी थे। ठीक है, उनके स्थान पर अभी किनको बना दिया गया, अंजू राठी राणा जी को, जो कि भारत की पहली महिला विधि सचिव होंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है किनको, जिम्बाब्वे के क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, IOC के पहले महिला अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री जी को बनाया गया है, जो कि 10वें अध्यक्ष के रूप में क्या कहते हैं कि काम कार्य करेगी, 10वें अध्यक्ष के रूप में। इससे और पहली महिला अध्यक्ष ये बनेंगी। ठीक है, इससे पहले 9वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष थे थॉमस वाक के स्थान पे क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की जो क्या कहते हैं पहली महिला अध्यक्ष बनेगी। ठीक है, और बात करते हैं कि थॉमस वाक 12 साल तक कार्यकाल किए थे। ठीक है, और उनका कार्यकाल 23 जून 2025 को समाप्त हो जाएगा। आगे है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ जी, ठीक है ना, तो को नियुक्त किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नए वित्त सचिव किनको बनाया गया है, अजय सेठ जी को बनाया गया है। ये तुहिन कांता पांडे जी जो कि सेबी के 11वें अध्यक्ष बन गए हैं उनका स्थान लेंगे। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट अभी क्या कहते हैं कि अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि नीचे से देखते हैं, सबसे नीचे से कि उरुग्वे के यहाँ से देखते हैं। ठीक है, स्टार जहाँ से लगा हुआ वहाँ से देखते हैं कि उरुग्वे के राष्ट्रपति के कौन बने हैं, यमांडू ओरसी। तो देखो उरुग्वे माने क्या, उर्वे तो उर्सी,
तो ओरसी हो गया ना, ओरसी ओरसी ऐसे याद कर लीजिएगा। यमांडू ओरसी माने ओरसी उर्सी, तो उरुग्वे हो गया। FBI के 9वें निर्देशक, अमेरिका का जो FBI है, ठीक है, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो होता है ना, उसके हेड जो 9वें निर्देशक के रूप में अमेरिका भारतीय मूल के काश पटेल जी को बनाया गया, काश पटेल जी का, ठीक है। FBI के जैसे CBI होता है ना इंडिया में, वैसी FBI है अमेरिका में, उसके 9वें निर्देशक के रूप में काश पटेल जी को बनाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसको बोलते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बी अनंता नागेश्वरन को बनाया गया, वी अनंता नागेश्वरन जी को बनाया गया है। और बात करते हैं कि रक्षा लेखा महानियंत्रक जिसको CGDA रक्षा लेखा महानिर्देशक CGDA बनाया गया डॉक्टर मयंक शर्मा जी को बनाया गया। और NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर के पद पर अमिताभ कांत जी को बनाया गया है, अमिताभ कांत जी को बनाया गया। और बात करते हैं कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO जिसको नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO के तौर पर डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को बनाया गया, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को बनाया गया। और थोड़ा सा और ऊपर में देख लेते हैं कि पहले है कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति, तो न से नामीबिया, न से नेटुम्बो नंदी नदैतवा नेटेंडो नंदी नतैदवा को बनाया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि GSM के अध्यक्ष किनको बनाया गया है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल विट्ठल जी को बनाया गया है, गोपाल विट्ठल जी को बनाया गया है, ठीक है। और बात करते हैं RBI के कार्यकारी निर्देशक किनको बनाया गया, इंद्रनील भट्टाचार्य जी को, RBI के कार्यकारी निर्देशक किनको बनाया गया, इंद्रनील भट्टाचार्य जी को बनाया गया। इंटेल के CEO किसको बनाया था, इंटेल है, तो इंटेल मोबाइल होता है, उसका बटन होगा, तो उसी तरीके से याद कर लीजिए, लीपू बुटेन, ठीक है। तो ऐसे हो गया, एक कौन बच गया, ऊपर सबसे पहला बच गया इंटैक का अध्यक्ष बनाया गया अशोक सिंह ठाकुर जी को, ठीक है। इंटैक के अध्यक्ष को किनको बनाया गया है, अशोक सिंह ठाकुर जी को बनाया था। इंटैक तो टैक होता है ना, ठीक है, इंटैक तो इंतकाल हो जाता था, तो अशोक हो गया, अशोक सिंह ठाकुर, ऐसे याद कर लीजिए। तो इंटैक के अध्यक्ष इनको अशोक सिंह ठाकुर जी को बनाया गया है। नामीबिया के पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नतैदवा को बनाया गया है। GSM के अध्यक्ष गोपाल विट्ठल जी को बनाया गया। RBI के कार्यकारी निर्देशक इंद्रनील भट्टाचार्य जी को बनाया गया है। इंटेल के CEO लीपू बुटेन को बनाया गया है। उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांडू ओरसी को बनाया गया है। FBI के 9वें निर्देशक काश पटेल जी को बनाया गया है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन जी को बनाया गया। और रक्षा लेखा महानिर्देशक डॉक्टर मयंक शर्मा जी को बनाया गया। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत जी को बनाया गया। और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को बनाया गया, ठीक है। तो आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।